बहन बनी क्लास टीचर। एक बार कृष्णापुरी गांव में दिव्या अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। वो 6 साल की होने वाली थी। दिव्या के माता पिता दिव्या से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दिव्या अपना जन्मदिन शहर के बड़े रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसलिए उसके माता पिता उसे शहर लेकर जाते हैं और शहर के एक अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में अपनी बेटी दिव्या का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। पापा, आपके सभी दोस्त कितने अच्छे थे, उन्होंने मुझे कितने सारे गिफ्ट दिए। मैं तो अब हर साल अपना जन्मदिन शहर में ही सेलिब्रेट किया करूंगी। इस तरह पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश था और कार में बैठकर बात करते करते अपने गांव की तरफ आ रहे थे। दिव्या के पिता राकेश गाड़ी चलाते चलाते थक जाते हैं और उन्हें नींद भी आने लगती है, जिसके कारण उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सभी लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जहां पर आसपास के लोग पूरे परिवार को अस्पताल पहुंचा देते हैं और डॉक्टर सभी परिवार का ट्रीटमेंट करते हैं। जहां दिव्या को जब होश आती है तो अपने हाथ में पट्टी बंधी हुई देखकर पागलों की तरह अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। कुछ देर के बाद दिव्या को उसके पिता दिखाई देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रहे थे। पापा, पापा, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? पापा, मम्मी कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, वो हम दोनों को छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भी बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो पापा कि ये सब झूठ है। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? पापा, मम्मी मुझे हमेशा परेशान करने के लिए कहीं छुप जाती है। कहीं ढूंढो ना पापा, वो मिल जाएंगी। पापा, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पापा, मैं मम्मी के बिना नहीं जी सकती। पापा। दिव्या का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। राकेश अपनी बेटी को चुप कराता है, उसे गोद में लेकर उसे समझाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर देता है। दिव्या की मां की मृत्यु के बाद दिव्या बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। एक दिन दिव्या की बुआ दिव्या के घर पर आती है और दिव्या को रोते देखकर वो अपने भाई से कहती है, भैया, मैं तो कहती हूँ आप दूसरी शादी कर लीजिए। दिव्या को माँ मिल जाएगी और आप अपना काम भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। देखो तो बच्ची का क्या हाल हो गया है, उसे माँ की जरूरत है। राकेश को अपनी बहन की बात ठीक लगती है और अब वो दिव्या के लिए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। राकेश एक औरत से दूसरी शादी करता है। उसकी पहले से एक बेटी जो कि 14 साल की थी वो होती है। राकेश अपनी पत्नी और सौतेली बेटी के साथ अपने घर आ जाता है। कितनी प्यारी है मेरी छोटी बहन, बिल्कुल डॉल की तरह। मम्मी देखो तो कितनी प्यारी है दिव्या। डॉली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल डॉल की तरह ही लग रही है मेरी छोटी बेटी। आओ दिव्या, मेरी प्यारी बच्ची, मेरे पास आओ, अपनी नई माँ से मिलो। देखो मेरी प्यारी बच्ची कितनी ज्यादा उदास है। मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम्हें उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी माँ आ गई है। मैं तुम्हें अपने हाथों से गर्मा गर्म स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी और लोरियां भी सुनाऊंगी। स्कूल भी तैयार करके भेजूंगी। क्या हुआ अगर मैं तुम्हें जन्म नहीं दी तो? मैं तुम्हें बिल्कुल डॉली की तरह प्यार करूंगी, मेरी प्यारी बच्ची। शोभा और उसकी बेटी डोली दोनों दिव्या को बहुत प्यार करती है। दिव्या को लगता है, मुझे एक माँ छोड़कर चली गई तो मेरी जिंदगी में फिर से दूसरी माँ मिल गई, जो हमें बहुत ही ज्यादा प्यार करेगी और खुश रखेगी। ये बात सोचकर दिव्या बहुत खुश हो जाती है। ये सब देख राकेश भी बहुत ज्यादा खुश होता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। शोभा और डोली दिव्या को बहुत ज्यादा प्यार से रखने लगती है। राकेश को विश्वास हो जाता है कि वो दोनों दिव्या का अच्छे से ख्याल रखेगी। एक दिन अचानक राकेश का बॉस का फोन आता है। राकेश जी, आपको 2 साल के लिए दुबई जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा काम 2 साल तक वहीं चलेगा, तो आपको वहीं रहकर काम को देखभाल करना होगा। फोन सुनकर राकेश सोच में पड़ जाता है। अगर मैं 2 साल के लिए दुबई चला गया
तो हमारी दिव्या का ध्यान उसकी सौतीली माँ ठीक से रख पाएगी भी या नहीं। पता नहीं मेरी नन्ही सी बच्ची का क्या होगा। राकेश ये सब सोचकर परेशान हो रहा था। तभी वहाँ पर शोभा आ जाती है और राकेश को बोलती है, राकेश जी आप क्यों चिंता कर रही हैं? आपको दुबई जाना जरूरी है तो आप जाइए। मैं दिव्या का ख्याल अच्छी तरह से रखूंगी, उसे अपनी माँ की तरह प्यार दूंगी और उसकी हर खुशी का ध्यान रखूंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए, बस 2 साल की ही तो बात है। शोभा की बात सुनकर राकेश के मन में विश्वास का एक किरण दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो उसकी बेटी दिव्या को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं देगी और उसे अपनी माँ का प्यार देगी। ये सोचकर राकेश अपनी बेटी दिव्या से मिलकर दुबई चला जाता है। फिर क्या था, राकेश घर से निकला नहीं था कि सौतेली माँ और सौतेली बहन अगले ही दिन से अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। अगले दिन सुबह सुबह दिव्या स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। तभी उधर से उसकी सौतेली बहन डॉली आती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। दीदी आपने मुझे क्यों मारा? महारानी, अगर तू स्कूल जाएगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? पहले घर के सारे काम करो, हमारे लिए नाश्ता बनाओ, फिर स्कूल जाना। अगर सारे काम टाइम पर हो गया तभी तुम स्कूल जाओगी, अगर नहीं होगा तो तुम स्कूल नहीं जाओगी। आई बात समझ में? दीदी ये आप क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और मैं काम क्यों करूँगी? मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझे तो कोई काम करना भी नहीं आता है। घर का सारा काम तो मम्मी करती है। मैं भी मम्मी के पास जाती हूँ और आपकी शिकायत लगाती हूँ। पता नहीं आपको क्या हो गया। भागते हुए दिव्या अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और डॉली ने उसके साथ जो बदतमीजी की थी वो सारी बात अपनी सौतेली माँ को बताती है। मनहूस, मेरी बेटी ने बिल्कुल सही कहा। तुझे क्या लगा था कि मैं तुझे सारी उम्र इसी तरह से प्यार करती रहूंगी? ये तो बस हमारा ड्रामा था, तुम्हारे बाप को दिखाने के लिए कि हम तुझे कितना प्यार करते हैं। वरना सच्चाई तो बिल्कुल यही है कि हम तुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। मैं तो तुझे अपने पैरों की जूती बना के रखूंगी। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी, हमारे काम नहीं किए, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चल चुपचाप जा और हम दोनों माँ बेटी के लिए नाश्ता बना। अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का ये रूप देखकर दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे नहीं पता था कि उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। बेचारी स्कूल यूनिफॉर्म में ही नाश्ता बनाती है। उसने पहली बार किचन में कदम रखा था कुछ बनाने के लिए। जैसे तैसे नाश्ता बनाती है और सौतेली बहन को दे देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। बेचारी दिव्या के ऊपर दोनों माँ बेटी खूब अत्याचार करती थी। वो दोनों के अत्याचार सहती रही और काम भी करती थी और पढ़ाई भी करती थी। जब उसके पिता घर आए तो फिर से दोनों माँ बेटी उसके सामने बहुत प्यार दिखाते और बेचारी दिव्या अपने पिता को सच भी नहीं बता पाती। इस तरह से दिव्या अब 10वीं क्लास में आ जाती है और दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन डॉली पढ़ाई पूरी करके टीचर बन जाती है। अरे वाह, मेरी शहजादी बेटी टीचर बन गई। तुमने तो मेरा नाम ही रोशन कर दिया। आज शाम को मैं बहुत बड़ा पार्टी दूंगी। कल मेरी बेटी का स्कूल में पहला दिन है। मेरी बेटी का सपना पूरा हो गया। अगले दिन दिव्या सारा काम करने के बाद जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उधर से डॉली आती है और उससे कहती है, मनहूस, मुझे भी स्कूल जाना है। आज मेरे स्कूल में पहला दिन है और मुझे आज ये साड़ी पहनकर जाना है। तुमने अभी तक मेरी इस साड़ी में प्रेस नहीं किया ना? चल अभी कर। मैंने तुझे रात में ही कहा था, पर तूने अभी तक मेरी इस साड़ी में प्रेस नहीं किया। चलो, जब तक मैं नाश्ता कर रही हूँ तब तक तुम मेरे इस कपड़े में प्रेस कर दो। बेचारी दिव्या को भी स्कूल जाने के लिए देरी हो गई थी। फिर भी उसने जल्दी जल्दी डॉली के कपड़े में प्रेस करने लगती है, लेकिन जल्दी जल्दी में डॉली के कपड़े जल जाते हैं। डॉली गुस्से से तिलमिला जाती है और दिव्या के हाथ में गरम गरम प्रेस सटा देती है और उसी हाथ को मोड़ देती है। दर्द से कराहते हुए दिव्या, आह आह दीदी, आपने ये क्या किया? मेरा हाथ छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। आपने मेरा हाथ क्यों जलाया? मुझे बहुत जलन हो रहा है। मुझसे धोखे में आपसे ये साड़ी जल गई। मैंने जानबूझकर नहीं जलाई है। आपके पास तो इतने सारे कपड़े हैं, दूसरे कपड़े पहन लो। मुझे छोड़ दो, अगले महीने मेरे एग्जाम आने वाले हैं। आपने मेरा वही हाथ जला दिया। मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मनहूस, तुझे पता था ना ये मेरी साड़ी फेवरेट है। तू मेरे एक भी काम अच्छे तरीके से नहीं करती है।
तूने मेरी साड़ी जानबूझकर जलाई है। अगली बार से अगर तूने मेरे काम अच्छी तरह से नहीं किए तो इस बार हाथ जलाया है, अगली बार तेरा हाथ काट दूंगी, समझी? डॉली दिव्या का हाथ छोड़ देती है और दूसरी साड़ी पहनकर स्कूल चली जाती है। बेचारी दिव्या भी अपने हाथों पर टूथपेस्ट लगाकर रोते हुए स्कूल आ जाती है और वहाँ पर जैसे ही अपने क्लास में जाने के लिए एंटर होती है कि तभी अपने क्लास में टीचर को बैठे हुए देखकर दंग रह जाती है। दिव्या की क्लास में कोई और टीचर नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन डॉली थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ, मुझे धोखा हो रहा है। मेरी क्लास में डॉली दीदी क्या कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंसिपल मैम ने बताया था कि हमारी क्लास टीचर बदल रही है, नई टीचर आने वाली है। इसका मतलब मेरी नई क्लास टीचर डॉली दीदी मेरी सौतेली बहन है। हे भगवान, घर पर मेरी सौतेली बहन कम थी क्या मेरे ऊपर अत्याचार करने के लिए, जो टीचर बनकर स्कूल में भी आ गई। हे ऊपर वाले, तुम मुझे किन पापों की सजा दे रहे हो? ये कोई टाइम है स्कूल आने का? तुम आधा घंटा लेट आई हो, भूत बनकर क्यों खड़ी हो? कुछ पूछ रही हूँ, इतनी ज्यादा लेट क्यों आई हो? और सभी बच्चे मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मेरी क्लास में कोई देर से नहीं आएगा और कोई भी गंदी यूनिफॉर्म में नहीं आएगा, सभी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे। और हाँ, मैं सिर्फ एक बार समझाती हूँ, बार बार समझाने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए मेरी बात पर ध्यान देना। अगर किसी ने कोई भी गलती की तो मैं उसे बहुत ही ज्यादा पिटाई करती हूँ, अंडरस्टैंड? और तुम देर से आई हो, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। दीदी, आप जानती हैं कि मैं देर क्यों आई हूँ? रिश्ते नाते घर पर मनाना, यहाँ पर मैं तुम्हारे टीचर हूँ और टीचर होने के नाते तुम्हें सजा देना तो मेरा फर्ज है। अगर तुझे सजा नहीं दी तो और बच्चे डरेंगे कैसे? उन्हें पता कैसे चलेगा कि मैं कितनी ज्यादा खतरनाक टीचर हूँ? तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बहुत फायदा होने वाला है। अब जाओ, बाहर ग्राउंड में हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ, जब तक मैं ना कहूँ आने की जरूरत नहीं है। बेचारी दिव्या रोते हुए बाहर ग्राउंड में चली जाती है और हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है। सर्दी और ठंडी ठंडी हवा के कारण उसका हाथ बहुत ही ज्यादा अकड़ जाता है और घर पर उसकी बहुत ही ज्यादा पिटाई की थी। उसका हाथ भी जला हुआ था, उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था, जिस वजह से बेचारे बेहोश होकर ग्राउंड में गिर जाती है। उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। बेचारी उसकी सौतेली माँ और बहन उसका इलाज भी नहीं करती थी। तभी दूसरे क्लास के टीचर उसको उठाकर ऑफिस में दवाई देकर आराम करने को कहती हैं। आराम करने के बाद उसे एक लड़की के साथ घर भेज देते हैं। मनहूस, कब तक आराम करेगी? मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, चल उठ, मेरे लिए नाश्ता बना। डॉली दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और 2 दिन बाद एग्जाम भी है। मैंने एग्जाम की तैयारी नहीं की तो फेल हो जाऊंगी। आज मैं नाश्ता नहीं बना सकती। फेल होती है तो मेरी बला से हो जा फेल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे समय पर नाश्ता चाहिए। चल जा, मेरे लिए नाश्ता बना के लेकर आ। बेचारी दिव्या धीरे धीरे किचन में जाती है और सौतेली बहन के लिए नाश्ता बनाती है और उसके बाद खुद स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन सारे काम खत्म करने की वजह से आज वो फिर से लेट हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, कल से मैं टाइम पर आ जाऊंगी। आज मुझे कोई सजा मत देना, 2 दिन बाद एग्जाम है। अगर आपने मुझे कोई सजा दी तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मेरे पर थोड़ा रहम कीजिए, आज मुझे कोई सजा मत दीजिए। बेचारी दिव्या अपनी सौतेली बहन, जो उसकी क्लास टीचर बन चुकी थी, उसके सामने हाथ जोड़ती है, पैर पड़ती है, लेकिन वो उसे सजा देकर ही रहती है और बेचारी दिव्या से पूरे स्कूल की सफाई करवाती है। सफाई करते करते बेचारी दिव्या की कमर अकड़ जाती है। पूरे स्कूल की सफाई करते करते सभी बच्चे वो डॉली से बहुत ही ज्यादा डरते थे और उसकी शिकायत किसी से भी नहीं करते थे। छुट्टी हो जाने के बाद दिव्या घर जा रही थी कि तभी वो एक जगह भीड़ लगे हुए देखती है। भीड़ के पास जाती है तो वो देखती है कि उसकी सौतेली बहन डॉली का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका था और कोई उसे हॉस्पिटल भी लेकर नहीं जा रहा था। दिव्या तुरंत अपनी सौतेली बहन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉली का बहुत खून बह चुका था। देखिए, इनका खून बहुत ही ज्यादा बह चुका है, कंडीशन खराब है, इन्हें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, इसमें खून की जरूरत होगी, तुरंत ही आपको खून का इंतजाम करना होगा। डॉली का जिस ग्रुप का खून था उस ग्रुप का अस्पताल में खून अवेलेबल नहीं था। तभी दिव्या को याद आया कि इस ग्रुप का उसका खून है, तो उसने अपना खून दे दिया और उसका ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है और उसकी जान बच जाती है।
आपकी छोटी बेटी की वजह से आपकी बड़ी बेटी की आज जान बची है। आपकी छोटी बेटी बहुत बहादुर है। वो कितनी ज्यादा कमजोर थी, बिल्कुल भी खून देने की कंडीशन में नहीं थी। हमने तो उसे मना भी किया था, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी बड़ी बहन को मरते हुए नहीं देख सकती और उसने अपनी बड़ी बहन को खून दिया। आपकी छोटी बेटी बहुत अच्छी है। आज आपकी छोटी बेटी की वजह से ही आपकी बड़ी बेटी जिंदा है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद शोभा और डोली को अपनी की पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और डोली दिव्या से माफी मांगती है। दिव्या, तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया, घर पर भी, स्कूल में भी, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। सच में तुम बहुत अच्छी हो दिव्या। मेरी प्यारी छोटी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बहन। दिव्या अपनी सौतेली बहन और सौतेली माँ को माफ कर देती है और अब उसे सच में माँ और बहन का प्यार मिल रहा था। और उसकी सौतेली बहन अभी स्कूल में अच्छे से अपनी सौतेली बहन को पढ़ा रही थी और सभी बच्चों को भी। इस तरह से काव्या के जिंदगी में दोबारा खुशी आ जाती है और खुशी खुशी अपना पढ़ाई पूरा करने लगती है। सोनल परी का